हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस से 50 क्वेश्चन में लेके आए हूँ, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस के सेटिंग वगैरह कि उनके प्लेस की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन वगैरह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द लाइन लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइनें आती हैं? लव ऑल यानी कि सभी से प्रेम करो, ट्रस्ट अ फ्यू कुछ पर ही विश्वास करो, डू रॉन्ग टू नन और किसी के साथ बुरा मत करो। मीन्स मतलब कहने का मतलब है कि सभी से प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो और किसी को गलत मत करो, इसका मतलब ये है। तो ये किस प्ले की लाइन है बताना है। All's well that ends well, measure for measure, Midsummer Night Dream and Much Ado About Nothing। तो ये किस प्ले की लाइन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। All's well that ends well की लाइन है ये, love all trust a few do wrong to none। और ये कौन कहती है? ये रोसिलॉन कहती है, काउंटेस ऑफ रोसिलॉन रहती है जो All's well that ends well की, ये वही कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द सेटिंग ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? एज यू लाइक इट की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? वेनिस है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, वेरोना है या फिर रोसिलॉन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एज यू लाइक इट की सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्ले फीचर द पॉपुलर लाइन ऑल द वर्ड्स आ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये किस प्ले की किस प्ले की ये पॉपुलर लाइन है कि सभी दुनिया जो वो क्या है, वो रंगमंच है और इसमें जितने भी महिला हैं और पुरुष हैं वो केवल खिलाड़ी हैं। किस प्ले की ये लाइनें हैं? एज यू लाइक इट की, 12th नाइट की या मर्चेंट ऑफ वेनिस की या फिर टेमिंग ऑफ द श्रू की? किस प्ले की ये लाइनें हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एज यू लाइक इट की ही लाइन है और स्पोकन बाय जैक्स। जो एज यू लाइक इट में दो जैक्स होते हैं, एक आपका मेलनकली जैक्स के नाम से फेमस है, तो ये आपके मेलनकली जैक्स कहता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स क्या है? तो आपने बताना है डेकामेरॉन बाय बोकाशियो या प्लेटो का एम्फिट्यूरो एंड मेनेचमी या थॉमस लॉज का रोजालिंडे या फिर गोआनी फोरेंशिनो का इल पेकोरोन। कौन सा है ये बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो का एम्फिट्यूरो एंड मेनेचमी ही कॉमेडी ऑफ एरर्स का क्या है? सोर्स है। ओके, नेक्स्ट। और ये भी याद रखना है कि ये जो प्ले है ना, ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है और ये जो प्लेटो एम्फिट्यूरो एंड मेनेचमी, ये एक प्ले है, मतलब एक नाटक है। रोमन नाटककार प्लेटो के दो प्ले से प्रेरित है जो भ्रम और सम्मान नामों पे आधारित हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच शेक्सपियरियन प्ले हैज़ नो आइडेंटिफाइड लिटरेरी सोर्स बट बियर सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम जॉन लिलीज वर्क। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा साहित्यिक स्रोत नहीं है, मतलब शेक्सपियर प्ले का कौन सा आइडेंटिफाइड लिटरेरी सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस से माना जाता है कि जॉन लिली का वर्क से उनका सोर्स है। कौन सा ऐसा वर्क है ऐसा माना जाता है? तो वो आपका हो जाता है लव्स लेबर लॉस्ट की मेजर फॉर मेजर या 12th नाइट या मिडसमर नाइट ड्रीम। तो लव्स लेबर लॉस्ट हो जाता है। लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये कोई आपका जो साहित्यिक स्रोत नहीं है, लेकिन इसमें किसी कार्यों का प्रभाव जरूर आया है। ऐसा कहा जाता है कि जॉन लिली के वर्क का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जॉन लिली का जो वर्क है लव्स लेबर लॉस्ट में प्रभाव दिखता है। सो नेक्स्ट पे आएंगे। मेजर फॉर मेजर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। तो मेजर फॉर मेजर को पहली बार परफॉर्म्ड कब किया गया था? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1604 to 1605। नेक्स्ट पे आते हैं। द सेटिंग ऑफ द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? वेरोना की, विंडसर, मिलान या नवारे। तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की जो सेटिंग है वो विंडसर में ही रखी गई है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
ओके, मैं 4 ऑप्शन पढ़ते रहूँगी, आप तब तक अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड इज़ अ फेमस लाइन। ये जो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, ये जो फेमस लाइन है ये किस प्ले की है? हैमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या एज यू लाइक इट, या फिर जूलियस सीजर। किस प्ले की ये लाइनें हैं? मतलब जो दया का गुण होता है वो ज़बरदस्ती नहीं होता है, ये स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर मर्सी आती है, ये कोई ज़बरदस्ती मर्सी हमारे अंदर थोपी नहीं जाती है, ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मर्सी आती है। कहने का मतलब ये है। तो ये किसकी लाइन है ये बताना है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, बट ये कहता कौन लाइन है? तो पोर्शिया कहती है, स्पोकन बाय पोर्शिया। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच प्ले इज सेट इन एथेंस एंड नियर बाई वुड। कौन सा प्ले है जिसकी सेटिंग एथेंस में रखी गई है और नियर बाई वुड, जंगल के नज़दीक ही। तो कौन सा ऐसा प्ले है? मिडसमर नाइट ड्रीम है, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, मच अडू अबाउट नथिंग है। कौन सा प्ले है वो? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिडसमर नाइट ड्रीम हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा, मिडसमर नाइट ड्रीम। ओके, यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मिडसमर नाइट ड्रीम। जहाँ पे एथेंस, मतलब यहाँ पे जो घटनाएं होती है वो एथेंस के एक जादुई जंगल में घटित भी होती हैं, तो ये याद रखना है। नियर बाई वुड जंगल में भी होता है और एथेंस में इसकी सेटिंग रखी जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे। द लाइन एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज़ इट इज़ फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज़ इट, मतलब किस प्ले की ये लाइनें हैं? 12th नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग, या टेमिंग ऑफ द श्रू, या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मच अडू अबाउट नथिंग की लाइन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मच अडू अबाउट नथिंग की ये लाइनें हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज़ इट इज़ फ्रॉम, मतलब हर कोई दुख को समझ सकता है। जितनी भी पर्सन है हर कोई क्या है, दुख को समझ सकता है, लेकिन जो खुद दुख भोग रहा हो वो उसकी गहराई को, वो पूरी गहराई समझ सकता है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि हमको कोई तकलीफ़ है, हमको कोई दुख है, तो हम आपको बता रहे हैं तो आप उसको समझ सकते हो, या इसे बोल सकते हैं एम्पैथी, आप समझ सकते हो। बट आपको जिसको दुख है वो ज़्यादा समझ सकता है, वो गहराई से उस चीज़ को समझ सकता है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, द प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू इज़ प्राइमरली सेट इन। ये जो प्ले है टेमिंग ऑफ द श्रू, ये मुख्य रूप से कहाँ पे सेट किया गया था? इसकी सेटिंग कहाँ है? फ्लोरेंस, पाडुआ, विंडसर, या फिर वियना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पाडुआ हो जाएगा। याद रखना, इस प्ले की जो अधिकांश घटनाएं हैं वो पाडुआ शहर में घटित होती हैं। सो नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन कराने हैं तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 50 क्वेश्चन है और ये आपके वही जो आपके कोटेशन वगैरह से रिलेटेड है, और जो मतलब सेटिंग वगैरह, सोर्स वगैरह, प्ले शेक्सपियर के प्ले के सोर्स कहाँ से लिए गए हैं, सेटिंग वगैरह वहाँ से है। इन 12th नाइट हु सेज द लाइन इफ़ म्यूज़िक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये लाइनें कहाँ पे आती है? यदि संगीत प्रेम का भोजन है, यदि संगीत ही प्रेम का भोजन है तो उसे बजाते रहो। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सॉरी, ये लाइनें तो 12th नाइट में आती हैं, ये लाइनें तो आपकी 12th नाइट में आती हैं। बट कहता कौन है? तो ऑर्सिनो कहता है, ड्यूक ऑर्सिनो कहता है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो लाइनें हैं आपकी, द प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज सेट इन। तो ये जो प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? फ्लोरेंस एंड वेरोना, कि वेरोना, मिलान एंड मांटुआ, वेनिस एंड बेलमोंट, या नावारे, कहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वेरोना, मिलान एंड मांटुआ। तो 3 जगह इसकी सेटिंग रखी जाती है, याद रखना है। वेरोना, मिलान एंड मांटुआ में इसकी सेटिंग रखी गई है, स्थित है। नेक्स्ट, तो शेक्सपियर के प्ले से जो सेटिंग वगैरह होती है, जो सोर्स वगैरह होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोमियो एंड जूलियट इज़ मेनली सेट। तो रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग, मुख्य रूप से सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? एल्सिनोर, मेसिना, वेरोना एंड मांटुआ, या इलेरिया, कहाँ पे रखी गई है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वेरोना एंड मांटुआ हो जाएगा। तो इस प्ले की जो प्रमुख घटनाएँ हैं वे वेरोना और मांटुआ में होती है। ओके, नेक्स्ट, आज मैं पहली बार अपने आप को सामने भी ले आई हूँ, जो कि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, आप लोग बताइएगा। लेकिन पहली बार मैं अपने आप को सामने लेके आई हूँ कि थोड़ा सामने से आया जाए और पढ़ाया जाए आप लोग को।
बट थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं। एट टू ब्रूटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एट टू ब्रूटे, ये एक फेमस लाइन है फ्रॉम विच ट्रेजेडी, किस ट्रेजेडी से ये ली गई है एट टू ब्रूटे। यहाँ पे कह कौन रहा है, पहले जान लेंगे कि किस प्ले से है ये। तो जूलियस सीजर की, ये जूलियस सीजर से है। कहता कौन है, सीजर खुद कहता है। ये कौन कहता है, ये सीजर ही कहता है। किससे कहता है, ब्रूटस से कहता है। कब कहता है, जब सारे लोग कैसियस वगैरह, कास्का, कैसियस, ब्रूटस सब मिल के कॉन्स्पिरेसी रचते हैं इसके खिलाफ, और जब ये ब्रूटस इसको मारने जो कि क्या रहता है, सीजर का दोस्त रहता है ब्रूटस, और जब मारने जाता है तो सब लोग तो मार रहे थे, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब ब्रूटस मारता तब कहता अरे तुम हो ब्रूटस, ये तुम हो ब्रूटस, मतलब तुम भी मुझे मार रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो वहाँ पे ये लाइनें सीजर कहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सोर्स मटेरियल फॉर हैमलेट इज़। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैमलेट के लिए जो स्रोत है, जो सोर्स है वो क्या है, हैमलेट का सोर्स क्या है। कहने का मतलब ये है कि हैमलेट का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर, हम ज़्यादा पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम डी पे जाएंगे। सेक्सो ग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम, ये इसका सोर्स है हैमलेट का, तो ये याद रखना है। और कहीं कहीं आपको, चूँकि हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है, तो टॉमस किड का वहाँ से भी आपने याद रखना है। ये भी है सेक्सो ग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम, ये भी सोर्स है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो हैमलेट की कहानी डैनिश इतिहासकार सेक्सो ग्रामेटिकस की पुस्तक गेस्टा डेनोरम से ली गई है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल द काउंटेस ऑफ रोसिलॉन्स फेमस लाइन इज। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में जो काउंटेस ऑफ रोसिलॉन है उनकी फेमस लाइनें क्या है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, ये तो हैमलेट कहते हैं ना। ये कौन कहता है, ये हैमलेट कहते हैं। लव ऑल ट्रस्ट ऑफ यू डू रॉन्ग टू नन, पहला क्वेश्चन हमने यही किया है कि सभी से प्रेम करो, कुछ पे ही विश्वास करो, डू रॉन्ग टू नन, और किसी के साथ गलत मत करो। तो ये काउंटेस ऑफ रोसिलॉन की ही लाइनें हैं, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी देखेंगे टू बी और नॉट टू बी, ये भी हैमलेट की लाइन है। अभी आगे क्वेश्चन आने वाले भी हैं तो मैं बताऊंगी नहीं आगे, नेक्स्ट पे। द प्ले एज यू लाइक इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड, जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये परफॉर्म्ड कब किया गया था, पहली बार ये परफॉर्म्ड कब किया गया था। 1594, 95, 99, 600, या फिर 1604, 05, या फिर 1623। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1599 से लेकर 1600 के बीच में एज यू लाइक इट पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था। नेक्स्ट वन, इन कॉमेडी ऑफ एरर्स एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूज सेज ही इज़ लाइक। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूज ने खुद को किसके समान कहा है, अपने आप को वो किसके समान कहा है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन, या अ रोज बाय एनी अदर नेम, अ क्रिएचर ऑफ द नाइट, या अ मेयर प्लेयर ऑन द स्टेज। अपने आप को वो किसके बारे में, मतलब अपने आप को वो किसके समान कहा है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमेडी ऑफ एरर्स का। एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूज अपने आप को वो अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन के समान कहा है अपने आप को, तो ये याद रखना है, ठीक है। मतलब वो महसूस करता है कि वो महासागर में एक छोटी सी बूंद के समान है, जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फेमस लाइन द लोनेटिक, द लवर एंड द पोएट और आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट इज़ फ्रॉम। तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको सोर्स से रिलेटेड एंड कुछ कोटेशन भी इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि लोनाटिक लवर, ये जो लाइनें हैं ये कहाँ पे आती हैं, ये फेमस लाइनें कहाँ पे आती हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आती हैं, या हैमलेट, या मिडसमर नाइट ड्रीम में, या मच अडू अबाउट नथिंग में। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं कि पागल, प्रेमी और कवि सभी पूरी तरह से कल्पना से बने होते हैं। जो पागल होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो पोएट होते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से भरे होते हैं, यानी कि इमेजिनेशन से बने होते हैं, ठीक है। ये सभी व्यक्ति कल्पना और स्वप्न से भरे होते हैं, ऐसा कहना किसका है। तो मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है ये, और आई थिंक ये कहता कौन है, तो थीसियस कहता है, आई थिंक ये थीसियस कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अ मिडसमर नाइट ड्रीम की ये लाइनें हैं, और आई थिंक ये थीसियस ही कहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच प्ले कंटेन्स द लाइन सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये किस प्ले की लाइन है।
सम मतलब एक कुछ चीज़ें जो होती हैं, कहने का मतलब है कि कुछ लोग महान, मतलब कुछ लोग पैदा ही होते हैं, ग्रेट पैदा होते हैं, और कुछ लोग ग्रेटनेस प्राप्त करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, ग्रेटनेस मतलब कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं, और कुछ पे थोपी जाती है, कुछ पे क्या जाता है, थोपी, महानता थोपी जाती है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो 12th नाइट में आती हैं। और ये पढ़ता है एक लेटर के मतलब एक लेटर में लिखा रहता है, एक लेटर में मॉलविलियो पढ़ता रहता है 12th नाइट में। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द ईगल सफर्स लिटिल बर्ड टू सिंग इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, टाइटस एंडर्स, बिकॉज जूलियस सीजर, हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट में। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, द ईगल सफर्स लिटिल बर्ड्स टू सिंग, कहाँ पे ये लाइनें आती है, तो ये लाइनें आपकी टाइटस एंडोनिकस में आती है लाइनें। तो ये याद रखना है, मतलब चील छोटी चिड़ियों के गाने की अनुमति देती है, लेकिन इसका अर्थ है कि शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो कमज़ोरों को बोलने या खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइटस एंडोनिकस करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये उसी की लाइन है, टाइटस एंडोनिकस की। और आई थिंक इसको कहता कौन है, तो आई थिंक टमोरा कहती है, टमोरा। ठीक है, तो ये याद रखना है, टमोरा कहती है। नेक्स्ट वन पे, स्पोकन बाय टमोरा। हु सेज वर्ड्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। तो ये भाई ये लाइनें तो जूलियट में ही है, और जूलियट ही कहती है। जो इजी है उसको हम जल्दी करेंगे। यस, इसमें ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जूलियट की लाइनें हैं कि नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी और के नाम से पुकारें तो क्या वो महक, क्या वो मतलब अपनी खुशबू, उसकी खुशबू तो वही रहेगी ना। कहने का मतलब है यहाँ पे कि नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी और नाम से पुकारें तो क्या उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो वही खुशबू देगा, वही गुलाब की खुशबू देगा, कहने का मतलब है। तो जूलियट कहती है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स। फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन मेरी बातों को सुनो, इज़ अ स्पोकन बाय, ये कौन कहता है, कौन कहता है, तो मार्क एंटनी कहता है। ठीक है, जब वो एड्रेस करता है। तो जल्दी करेंगे हम, नेक्स्ट वन पे आएंगे, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन करना है और कम समय में करना है। विच प्ले सोर्स इज़ लार्जली बेस्ड ऑन जॉर्ज वेटस्टोन्स प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा। तो विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो लार्जली बेस्ड है, किस पे, जॉर्ज वेटस्टोन के प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा पर पूरी तरह से वो बेस्ड है। कौन सा ऐसा प्ले है, मेजर फॉर मेजर, या फिर मच अडू अबाउट नथिंग, या 12th नाइट, या फिर आपका जूलियस सीजर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर फॉर मेजर हो जाएगा। ये याद रखना है। यस, ठीक है, जॉर्ज वेटस्टोन के प्रॉमिस एंड कैसेंड्रा पर ये पूरी तरह से लार्जली बेस्ड है, याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच प्ले इज़ प्राइमरली सेट इन मशीना। तो कौन सा प्ले है जिसकी सेटिंग मसीना में रखी गई है, 12th नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग, टेमिंग ऑफ द श्रू, या फिर जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये किस किस प्ले की लाइन है बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी, मसीना में किस प्ले की सेटिंग रखी गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मच अडू अबाउट नथिंग। यस, मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द लाइन दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, सबसे पहले जानेंगे लाइनें कहाँ पे आती है, रोमियो एंड जूलियट में, कि जूलियस सीजर में, टेमिंग ऑफ द श्रू में, या फिर हैमलेट में। कि दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, मतलब तुम्हारा जो हस्बैंड है वही तुम्हारा क्या है, मालिक है, मतलब तुम्हारा पति ही तुम्हारा स्वामी है। दाई लाइफ है, तुम्हारा जीवन है, एंड दाई कीपर यानी कि तुम्हारा संरक्षक है। ये लाइनें कौन कहता है, मतलब ये लाइनें एक पत्नी अपने पति को कहती है। और ये लाइनें आप लोग जाने के होंगे, टेमिंग ऑफ द श्रू में ही ये लाइनें हैं। और ये जो लाइनें हैं ये पत्नी के प्रति अब बहुत ही ओबीडेंस या ओबीडियंट बोल सकते हो, आज्ञाकारिता जो पत्नी होती है वो बोल रही है। कौन बोल रहा है, आई थिंक कैथरीना। यस, कैथरीना बोलती है। जो झगड़ालू रहती है, श्रू रहती है, उसी को सही करता है पेट्रोचियो ना। यस यस, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मेजर फॉर मेजर इज सेट इन विच सिटी। तो मेजर फॉर मेजर इसकी सेटिंग किस सिटी में रखी गई है, वियना, वेनिस, मशीना या पाडुआ, किस में रखी गई है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियना में रखी गई है। मेजर फॉर मेजर की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, वियना में रखी गई है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर सेज सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्चू फॉल इज मेजर फॉर मेजर। तो मेजर फॉर मेजर में ये कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर बोलता है, कौन सा कैरेक्टर है जो बोलता है कि कुछ लोग पाप द्वारा ऊपर उठते हैं और कुछ लोग अच्छाई द्वारा नीचे गिर जाते हैं। मतलब कुछ लोग पाप करके भी क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करने के बाद भी वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा कौन कहता है, लूसियो या इसाबेला या फिर एंजिलो या फिर एस्क्लस, कौन कहता है? तो ये डी करेक्ट हो जाएगा, एस्क्लस कहता है। यस, ये आई थिंक एस्क्लस कहता है, एंजिलो से कहता है आई थिंक। ओके, ये याद रखना है, ये आई थिंक एस्क्लस कहता है एंजिलो से। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द सोर्स फॉर द मर्चेंट ऑफ वेनिस इंक्लूड, ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इस ये सोर्स है, सोर्सेस है मर्चेंट ऑफ वेनिस के, उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गियोवानी फ्लोरेंशियो एल पिकोरोन, यही है आपका सोर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और भी किसी चीज़ का सोर्स था? नहीं, इसी का सोर्स है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। इन 12th नाइट विच कैरेक्टर रीड्स अ लेटर कंटेनिंग द लाइन। देखिए आ गया कि 12th नाइट में कौन सा कैरेक्टर है जो एक लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महान मतलब कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और किसी पर महानता, कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है। तो भाई अभी हमने पढ़ा मॉलविलियो, ये लेटर में पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच शेक्सपियरियन प्ले हैज इंस्पायर्ड बाय बार्नबे रिचेस स्टोरी ऑफ अपोलोनिस एंड शीला। अगला जो क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जो इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है? बार्नबे रिचेस की स्टोरी है अपोलोनिस एंड शीला से। तो कौन सा वो प्ले है, शेक्सपियरियन प्ले है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लव्स लेबर लॉस्ट हो जाएगा। यस, इसमें जो इस प्ले में जो प्रेरणा मिली है बार्बे रिच की अपोलोनियस और शीला की कहानी से मिली है। ठीक है, यहाँ से मिली है। द लाइन द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती है कि सच्चे प्रेम का जो रास्ता है वो कभी भी आसान नहीं होता। ये लाइनें कहाँ पे आती है आपकी? तो ये लाइनें आपकी मिडसमर नाइट ड्रीम में लाइनें आती हैं, है ना। मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगा, इस वजह से मैं आंसर जल्दी बता दे रही हूँ। और ये लाइनें कहता कौन है? लाइसेंडर कहता है आई थिंक। यस, लाइसेंडर ही कहता है। ठीक है, कि सच्चे प्यार की जो राहें होती हैं वो आसान नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच प्ले हैज़ द फेमस लाइन इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। अगर आप मुझे कोई चीज़ चुभाओगे तो क्या हमें मतलब अगर आप कोई चीज़ चुभाओगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें भाई ये भी तो सभी को पता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आती है, स्पोकन बाय साइलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेटिंग ऑफ जूलियस सीजर इज मेनली, जूलियस सीजर की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? पाडुआ, मांटुआ या एल्सिनोर, रोम, शार्डिस एंड नियर फिलिप्पी। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रोम, शार्डिस और फिलिप्पी के आसपास की जगहों पर आधारित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द प्ले लव्स लेबर लॉस्ट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन। अगला जो क्वेश्चन है कि लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये पहली बार प्रिंट कब किया गया था? परफॉर्म्ड की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जब परफॉर्म्ड की बात होगी ना तो याद रखना है कि 1594 में इस प्ले को पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था, फर्स्ट परफॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट प्रिंटेड, पहली बार प्रिंट कब किया गया था? तो ये याद रखना है 1598 में किया गया था। ओके, आई थिंक यस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 1600 दे रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 1598 होगा। वैसे आप लोग बताइएगा इसमें क्या होगा। ठीक है, पहली बार प्रिंट कब किया गया था? 1594 में ये पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था। और यहाँ पे
मुझे ये नहीं लग रहा कि 1600 होगा। 1598 में ये पहली बार प्रिंट किया गया था, आई थिंक, मुझे लग रहा है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। ये पहली बार, इतना तो पता है कि पहली बार ये प्रिंट हुआ था 1594 में, लेकिन पहली बार परफॉर्म हुआ था 1594 में। अब ये पहली बार प्रिंट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, 1600 एंड 1598 में कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको बताऊँगी, पक्का बताऊँगी। तो अभी मैं कोई आंसर नहीं बता रही हूँ, ओके, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैम गलत आंसर है, तो मैं अभी कोई आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही डाउट हो गया इस पर। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। Who says this was the noblest Roman of them all in Julius Caesar? तो जूलियस सीजर में ये कौन कहता है this was the noblest Roman them all? ये जूलियस सीजर में कौन कहता है ये बताना है। तो ये यानी कि ये कौन कहता है जूलियस सीजर में। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये मार्क एंटनी कहता है। यस, ये मार्क एंटनी ब्रूटस के बारे में कहता है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द रेस्ट इज साइलेंस इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन हैमलेट। तो ये जो लाइनें हैं द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट की ही लाइनें हैं, बट कहता कौन है। तो द रेस्ट इन साइलेंट कहता कौन है, हैमलेट ही कहता है। ठीक है, ये हैमलेट की लास्ट लाइन है, अंतिम लाइन है, जिसका मतलब है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और उसके बाद केवल मौन ही है। सब कुछ समाप्त हो गया है, उसके बाद केवल मौन ही है, यानी कि द रेस्ट इज साइलेंट, ये हैमलेट की लास्ट लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे द सेटिंग ऑफ टाइटस एंडोनिकस की सेटिंग कहाँ रखी गई है। तो ये भी बताना है एल्सिनोर में कि रोम में कि वियना में कि मसीना में। तो रोम में रखी गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 40 पे हम आ गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है द कैरेक्टर साइलोक अपीयर्स इन विच प्ले। तो ये जो कैरेक्टर है साइलोक, ये किस प्ले में अपीयर होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई नो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है द रेडीनेस इज ऑल। ये जो लाइनें हैं ये फेमस लाइन है विच प्ले। शेक्सपियर की किस प्ले की ये लाइन है द रेडीनेस इज ऑल। शेक्सपियर की किस प्ले की लाइन है, जूलियस सीजर की हैमलेट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स या अ मिडसमर नाइट ड्रीम, किस प्ले की ये लाइनें हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट की ही लाइन है। ठीक है, रेडीनेस इज ऑल ये याद रखना है, ये हैमलेट की लाइन है। और एक इसी से मिलता जुलता एक और कोटेशन है, छोटा सा है, राइपनेस इज ऑल होगा आई थिंक, वो किंग लियर की लाइन है। तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना, रेडीनेस इज ऑल ये हैमलेट की लाइन है और राइपनेस इज ऑल करके है तो वो आपका किंग लियर की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट द मेन सोर्स फॉर जूलियस सीजर वॉज। जूलियस सीजर का मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स क्या है जूलियस सीजर का, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ का ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स। ये जूलियस सीजर का आपका मतलब मेन सोर्स है, ये याद रखना है। यानी कि जूलियस सीजर की जो मुख्य स्रोत है वो नॉर्थ का प्लूटार्क की जीवनी का अनुवाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑफ हैमलेट अकर्ड इन। तो हैमलेट को पहला रिकॉर्डेड प्रदर्शन कब हुआ था, यानी कि पहला रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस हैमलेट का कब हुआ था। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1600 से लेकर 1601 के बीच में हैमलेट को पहली बार रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस किया गया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन मच अडू अबाउट नथिंग हु सेज। मच अडू अबाउट नथिंग में कौन कहता है फाउल वर्ड्स इज बट फाउल विंड, बट फाउल इन विंड इज बट फाउल ब्रेथ। ये कौन कहता है, बेनेडिक्ट, बैट्रिस या क्लॉडियो या फिर लियोनार्डो। ये लाइनें कहता कौन है। तो ये लाइनें आपकी बीट्राइस कहती है। इसे बैट्रिस भी पढ़ सकते हो, बीट्राइस भी पढ़ सकते हो। इसी ने कहा है कि गंदे शब्द केवल गंदे हवा के समान होते हैं। जो गंदे शब्द होते हैं ना वो केवल गंदे हवा के समान होते हैं और गंदे हवा केवल गंदा सांस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुरा बोलने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बुरा आपको बोलता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बीट्राइस का ही कहना है। नेक्स्ट, बुरा कोई बोल रहा है तो बोलते रहे, इग्नोर करो। द फ्रेज लव इज़ लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाई इज़ फ्रॉम विच प्ले। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें बताना है कि लव इज़ लाइक अ चाइल्ड एंड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाई। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस में या फिर मच अडू अबाउट नथिंग में या फिर 12th नाइट में।
कहने का मतलब है कि जो लव है, जो प्रेम है, वो बच्चे की तरह होता है। दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाई, जो हर चीज़ की लालसा करता है जो उसे मिल सकती है। तो जो प्रेम है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है, उसे हर चीज़ चाहिए, उसे लगता है कि मुझे ये चीज़, हर चीज़ मिल सकती है। एक बच्चे जिस तरह एक बच्चा रोता है तो उसको लगता है कि रोने से सब कुछ मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, उसी तरह प्रेम भी होता है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये लाइनें आती हैं, ये याद रखना है। और ये लाइनें कौन कहता है? ड्यूक कहता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टर फाल्स्टाफ अपीयर्स इन विच शेक्सपियरियन प्ले। तो जो कैरेक्टर हैं फाल्स्टाफ जो हैं, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आते हैं? तो भाई यहाँ पे सभी को पता है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में भी ये आते हैं। तो इन्हें तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच प्ले इज कंसिडर्ड इज ट्रेजिक कॉमेडी बाय सम क्रिटिक डिस्पाइट इट्स क्लासिफिकेशन एज अ कॉमेडी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले को कुछ आलोचक द्वारा, कुछ क्रिटिक के द्वारा ट्रेजिडी कॉमेडी मानी गई है। मतलब किस प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी मानी गई है, कुछ क्रिटिक के द्वारा मानी गई है, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या दिखती है? इसमें जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो क्वालिटी दिख रही है इस प्ले में, तो वो कॉमेडी दिखती है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिक का मानना है कि ये ट्रेजिक कॉमेडी है। तो शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब कुछ क्रिटिक का मानना है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स वगैरह दिखते हैं वो कॉमेडी के दिखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ अ वुमेन इज़ अ फेमस लाइन। कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है। तो ये लाइनें किस में आती हैं? हैमलेट में ही आती हैं, और ऑब्वियसली ये हैमलेट ही कहते हैं ये लाइनें। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका, द लाइन टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये जो बहुत ही फेमस लाइन है इनकी सोलिलोकी है, फ्रॉम विच एक्ट एंड सीन इन हैमलेट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन लाए हूँ मैं कि टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट तो कहता ही है, बट किस एक्ट और सीन में कहता है, तो ये बताना है ये किस एक्ट और सीन में कहता है। तो एक्ट फर्स्ट, सीन सेकेंड, या चलिए आंसर पे ही आते हैं, एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट में कहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेज मेन सोर्स मटेरियल इज द ट्रेजिक कॉल हिस्टोरी ऑफ रोमियोस एंड जूलियस बाय आर्थर ब्रूक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले की मुख्य स्रोत जो है, मुख्य जो मेन सोर्स मटेरियल है, द ट्रेजिक कॉल हिस्टोरी ऑफ रोमियोस एंड जूलियट द्वारा आर्थर ब्रूक है, किस प्ले की? तो भाई रोमियो एंड जूलियट की बात कर रहा है, तो यही है, रोमियो एंड जूलियट ही है। ठीक है, तो ट्रेजिक कॉल हिस्टोरी ऑफ रोमियोस एंड जूलियट ये आर्थर ब्रूक का है, इसका मेन सोर्स यही है, रोमियो एंड जूलियट। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसमें मैंने सोर्स वगैरह से कराया है, सोर्स और सेटिंग से कराया है। क्वेश्चन कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए। अभी इसके आगे भी और भी पार्ट आएंगे। अभी मैंने कुछ ही प्ले लिए थे, कुछ ही प्ले के सोर्स वगैरह, सेटिंग वगैरह इस कंबाइन करके मैंने बनाए क्वेश्चन, और इसके बाद और भी इसके आएंगे, क्योंकि इतने प्ले में तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो और भी प्ले आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे भी इसके और भी पार्ट आने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।